नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज ओसवाल समाज के जो चुनाव हो रहे हैं यानी कि शहर में एक चर्चा का विषय है और लगातार आप देख रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर इर्द गिर्द जो खबरें हैं और इर्द गिर्द समाज के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इसको लेकर हालांकि बड़ा मामला यानी बड़ा चुनाव देखा जा रहा है जिस तरह से शहर में, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विस्तृत जो चर्चा है कि आखिर इस समाज ओसवाल जो समाज है क्या है और क्या कुछ इस चुनाव में रहेगा विशेष अगर देखा जाए तो भाई साहब मेरे साथ मौजूद है अभिषेक जी। जानना चाहेंगे भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज। धन्यवाद चेतन जी। बिल्कुल भाई साहब, चुनाव से पहले थोड़ा जानना चाहेंगे कि ओसवाल समाज जो है यानी कि सभा जो बनी है इसमें ऑलमोस्ट ये कोई समाज है या फिर एक संगठन है, किस तरह का क्या है? ये वैसे एक समाज है, ओसवाल जैन समाज का एक अंग है ओसवाल जी। तो ओसवाल समाज में दो, एक बड़े साजन समाज है और एक छोटे साजन समाज है। कोई पुरानी मान्यता है उसके अनुसार ये दो टीम है। तो ओसवाल अभी जो चुनाव हो रहा है वो ओसवाल छोटे साजन का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, भाई साहब ने जिक्र किया था छोटे साजन और बड़े साजन दोनों वर्ग हैं, दो वर्ग हैं जिसमें छोटे साजन जो आ रहे हैं वो ओसवाल समाज का एक पार्ट है। लेकिन भाई साहब बात करेंगे, चुनाव हो रहा है, अगर ओसवाल समाज को देखा जाए यानी कि जैन कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे शिक्षित अनुशासित लोग हैं और कहीं न कहीं जो बड़े व्यापारी जो लोग हैं वो उसमें सम्मिलित है। लेकिन क्या वर्तमान की स्थिति देखें तो संजय जी भंडारी है और प्रकाश जी कोठारी है, दोनों आपस में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो विवाद उठा है तो पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, फिर कोर्ट में को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, क्या कहेंगे इस पे? मेरी जानकारी के अनुसार वैसे तो देखिए साहब, पूरा समाज एक है। चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं छोटे मोटी कोई विवाद बनते हैं, लेकिन कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। कोई उनकी तरफ से कोई मांग थी जिसे पूरा कर दिया गया। वैसे जो नियम के बिना भी था, कोर्ट ने भी कल जो निर्णय दिया यही है कि भाई मोबाइल नंबर्स, मेनली उनकी डिमांड थी भाई मोबाइल नंबर्स दिए जाए वोटर्स के। तो वो जनरली पिछली बार भी जो चुनाव था उसमें भी नहीं दिए गए थे, तो बस वही था उतना सा। लेकिन ठीक है, चुनाव होता है तो छोटा मोटा विवाद तो होता ही है। नहीं, बिल्कुल जायज है कि कहीं न कहीं प्रचार के दौरान विवादों में आते ही हैं, हालांकि वो सब ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो चुनावी जो प्रक्रिया है यानी कि मोबाइल नंबर की आप बात बता रहे हैं, लेकिन अगर क्या ये जो इन्होंने वोटर लिस्ट दी थी वो सही है आपके अनुसार? वोटर लिस्ट मेरे हिसाब से तो सही है। कोई चीजें हो सकती है, कहीं देखिए साहब क्या है, 10,000 वोटर है। अब किसी का उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कि किसी का एड्रेस गलत हो गया हो, किसी का नंबर गलत हो गया हो, कोई ऐसे बहुत कम है। मतलब उनकी जो आपत्ति आई उनका लगभग निस्तारण कर दिया गया है। बाकी बहुत कम कोई होगा। अब 10,000 लोगों का एक एक व्यक्ति का तो नाम अध्यक्ष को भी नहीं पता होता है। नहीं, संजय जी से हमारी जब उदयपुर न्यूज से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कई आरोप प्रकाश जी पर लगाए थे कि जिस तरह से बताना चाहूंगा मैं, संविधान में जो आपके लिखा हुआ है यानी कि चुनावी संविधान जो आपका बना हुआ है उसकी भी अवहेलना की जा रही है, उनका ये कहना है। क्योंकि संविधान में जो लिखा है कि उदयपुर के अंदर जो चूल्हा जल रहा है आपके समाज के वही काउंट हो रहा है, कि उसके बाहर के भी उनमें इन्वॉल्व हुए हैं, क्या आपको लगता है? ऐसा नहीं है। इसमें क्या है साहब कि मान लीजिए कोई फतेहनगर का है या कोई कानौड़ का है या कोई बम्बोरा का है, तो वो उनका परिवार यही है। मतलब अच्छा। उनके एक भैया है, एक भाई मान लो डेली अप डाउन करते हो, उनका घर यहाँ है बकायदा, और वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, 5-5 साल से, 10-10 साल से। मैं जैसे मैं यहाँ पर 25 साल से रह रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, कोई 1-8% कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कई बार जैसे बात आ रही है कि 1500 वोटों का गड़बड़ है, तो ऐसा नहीं है कि 1500 वोटों का कोई हो सकता है 25-30। उन्होंने आपत्तियां भी 30 वोटों की दी है जी बिल्कुल। ये मेरे साथ थे अभिषेक जी भी साथ थे और जिन्होंने इस चुनाव को लेकर थोड़ा सा चर्चा बताई थी कि जिस तरह से चुनाव की चर्चा देखी जा रही है। वैसा एक चीज और है, सवाल तो सारे हो गए हैं ठीक है, बट चुनावी प्रक्रिया है, दौर है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? मुझे सर उम्मीद पूरी है कि प्रकाश जी कोठारी और उनकी टीम अच्छे खासे मार्जिन से लीड ले रही है। बेसिकली समाज ये देख रहा है कि विकास किया है 2 सालों में। आज 5,000 नए लोगों को जोड़ा है जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन समाज से जुड़े हुए नहीं। उनको यही पता नहीं है कि ओसवाल सभा हमारी कोई सभा भी, यहाँ समाज भी है हमारा, कोई हमारी कोई संस्था है हमारे को जो नेतृत्व दे सकती है। मेरे को पता नहीं, मैं 25 साल से रह रहा हूँ, इतना काम समाज में जहाँ भी अवसर मिलता करते हैं, लेकिन हमारा भवन भी है, ये चीजें पता ही नहीं लोगों को। तो ऐसे 4-5 हजार लोगों को उन्होंने, नए लोगों को जोड़ा है। तो आज सर, आज जब तक समाज जुड़ेगा नहीं तो संगठन कैसे मजबूत होगा? बिल्कुल, समाज जब जुड़ेगा नहीं तो संगठन कैसे मजबूत होगा? आखिर भाई साहब ने जिक्र किया है और लेकिन